you successful? सर हमने पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर की बात करी. ये जो टाइम का इक्वेशन है, ये व्हाट इफ अगर मेरे को टाइम को डिफाइन करना है इक्वेशंस के अंदर और अपने एक्सपीरियंस के अंदर जो मेरा कॉन्शियस माइंड परसीव करता है, व्हाट इज टाइम? So time is a very in a very complex concept, क्योंकि समय दिखता नहीं है लेकिन समय मेजर हो जाता है ना. मैं घड़ी पे समय मेजर करता हूँ, देखता नहीं हूँ. हाँ. You can't watch time, you can't see time, you can't smell time, but you can measure time. हमें बचपन से सिखा दिया गया कि समय निरंतर होता है, सब समय कंसिस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है. यानी 1 सेकेंड मेरा और 1 सेकेंड आपका बराबर है, 100 सेकेंड मेरे और 100 सेकेंड किसी और के बराबर है. दिस इज द ओल्ड मॉडल ऑफ साइंस, वेरी ओल्ड मॉडल एक्चुअली. नाउ वी नो वन थिंग, टाइम इज नॉट कंसिस्टेंट. टाइम, अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करने लगेंगे तो आपका टाइम रुक जाएगा. अगर आप लाइट की स्पीड से थोड़ा कम मूव करेंगे, मान लीजिए 90% है, तो आपका टाइम भी अलग स्पीड से मूव करेगा. यानी आपका 1 सेकेंड मेरे 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा या 10,000 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, है ना. सो मैं अगर आपको इस प्लैनेट पे आप बैठे हैं, मैं आपको अर्थ से कहीं भेजूं लाइट की स्पीड से, आप जा रहे हैं लाइट की स्पीड से, मैं अर्थ पे खड़ा आपको देख रहा हूँ, मेरे लिए 100 साल बीत जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल नहीं बीतेंगे, कोई टाइम नहीं बीतेगा. सो टाइम इज डायनामिक इन दैट वे. इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड. The beauty is what we don't know is that टाइम की शुरुआत कब हुई. तो when did the clock start ticking? क्योंकि और अगर ऐसा था कि टाइम कहीं से शुरू हुआ तो उसके पहले क्या था. पहले बाद के कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन टाइम, सो ये तो सर्कुलर लूप हो गया. लेकिन लेट्स आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड देन आई लीव यू विद सम टाइम क्वेश्चंस व्हिच एट दिस टाइम आई कैन नॉट आंसर. ठीक है. सो यूनिवर्स की जो एक थ्योरी है, दैट इज टू डू विद द बिग बैंग थ्योरी. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. यूनिवर्स को आप अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल सैक्रिफाइस करते हुए विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग लाइक अ गुब्बारा. द ब्यूटी इज द यूनिवर्स की स्पीड ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग. सो मान लीजिए एक ऐसा गुब्बारा जिसमें आप शुरू में तो हल्की सी फूंक मारते थे, धीरे धीरे बढ़ता रहा, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप और तेज फूंकते जा रहे हैं, तो वो गुब्बारा और तेजी से फूल रहा है. तो ना सिर्फ फूल रहा है, ना सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है, बल्कि ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है. दिस इज द यूनिवर्स. सो वी हैव अ यूनिवर्स राइट नाउ व्हिच इज से दिस बिग. ठीक है. अब हमें पता है कि ये यूनिवर्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है. अगर टाइम को हम बैकवर्ड करें, यानी इसको हम रिवाइंड में मान लीजिए इस वीडियो को रन करते, तो ये छोटा होता, अब ये बड़ा हो रहा था, अब ये छोटा होता. छोटा होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता कि ये पॉइंट बन जाता. अब इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पॉइंट बन चुका है. ठीक है. तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आज से कितने साल पहले ये पॉइंट आएगा, क्योंकि मैं इसी चीज को बैकवर्ड सिमुलेट कर रहा हूं. वो टाइम आता है 13.8 बिलियन ईयर्स. यानी कि 13.8 बिलियन यानी अरब साल पहले यूनिवर्स को अगर हम इमेजिन करें तो एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से वो एक्सपैंड होकर के 13.8 बिलियन ईयर्स बाद जितना अभी है उतना बड़ा हो जाएगा, और उसके आगे हम बता सकते हैं कि अब कितना बड़ा और होगा समय के साथ. सो टाइम एंड स्पेस इन द बिग बैंग थ्योरी बिगैन एट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. अब आप पूछोगे इससे पहले क्या था? वो नहीं पता. ठीक है. ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या फिर इज टाइम कंसिस्टेंट? नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि जो चीज़ तेज चलेगी उसका समय धीरे चलेगा, जो चीज़ नहीं चलेगी उसका समय तेज चलेगा. सो योर स्पीड और योर वेलोसिटी विल डिटरमिन हाउ फास्ट योर टाइम विल गो. सो जितना आप तेज चलेंगे उतना धीरे आपका टाइम चलेगा. तो सर जब बिग बैंग हुआ एंड सारे प्लैनेट्स और सारे स्टार्स अलग अलग स्पीड पे इस समय मूव कर रहे हैं आफ्टर द बिग बैंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी और प्लैनेट पे है जो कम गति से या तेज गति से मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिग बैंग वर्सेस अर्थ, तो उधर टाइम अलग एक्सपीरियंस हो रहा है. राइट. थियोरेटिकली, सो लेट मी स्प्लिट योर क्वेश्चन इनटू टू, क्योंकि इसमें एक फैक्चुअल फ्लॉ आ जाएगा अगर मैं एक साथ लूंगा. तो पहली बात यह है कि अगर कोई भी प्लैनेट बहुत तेजी से मूव कर रहा है और उस पर आप बैठे हुए हैं, यानी आप भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो आपका टाइम अलग स्पीड से चलेगा. करेक्ट. बिकॉज आपकी स्पीड, मेरे रिलेशन में आपकी स्पीड अलग है. आप तेज चल रहे हैं, मैं धीमे चल रहा हूं, तो या करेक्ट.
दूसरी बात यह है कि स्टेशनरी इज ऑल्सो अ वेरी इट्स अ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट. आई एम सिटिंग राइट नाउ हियर, यू आर सिटिंग राइट नाउ हियर. आर यू नॉट मूविंग? You're not moving. Yeah. You are moving because the Earth is going around 1600 kilometers per hour around its axis. तो ये तो relative हो गया Yeah, फिर. it is going around the sun at about 1,00,000 kilometers per hour. Then you are in a solar system which is also moving around your galaxy at around the same speed. Then the galaxy is moving in the universe at a speed which is 3 times of this speed. यानी 3,00,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है. So now everything is moving. So ऐसा परफेक्टली स्टैटिक कोई भी बॉडी नहीं है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बदलते हैं. सो मेरे रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हैं, लेकिन मार्स में जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आप नहीं है ना. सो इट इज रिलेटिव.